तो ये कहानी है अमन की। अमन अभी अभी अपने फैमिली के साथ एक पुराने घर में शिफ्ट हुआ था। घर गांव के कोने में था, थोड़ा अलग, थोड़ा शांत। पहले देखने में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर आते ही एक अजीब सा फील आता था। सब कुछ ठीक था, रूम्स नॉर्मल थे, लेकिन एक चीज अजीब थी। घर के लास्ट में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। उसका दरवाजा पूरा पुराना था और उस पे इतनी धूल थी जैसे सालों से खुला ही ना हो। अमन ने नोटिस किया कि घर में कोई भी उस कमरे के पास नहीं जाता, ना उसके बारे में बात करता। ये बात उसको थोड़ी अजीब लगी। फिर धीरे धीरे उसको क्यूरियोसिटी होने लगी कि आखिर उस कमरे में है क्या। वो रोज उसके बारे में सोचने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछ ही लिया, माँ, ये कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? माँ ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। उस कमरे से दूर रहना, कभी मत खोलना। ये सुन के अमन और ज्यादा सोचने लगा। अब उसको और क्यूरियोसिटी होने लगी। क्यों नहीं खोलना? आखिर अंदर है क्या? दिन में तो सब नॉर्मल था, लेकिन रात होते ही सब कुछ अलग लगने लगता था। एक रात जब सब सो रहे थे, अमन अपने रूम में फोन चला रहा था। तभी उससे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, टक टक। पहले उसने इग्नोर किया, सोचा हवा होगी या कुछ और। लेकिन कुछ देर बाद फिर आवाज आई, इस बार थोड़ी क्लियर, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अमन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने ध्यान से सुना। आवाज उसी बंद कमरे की तरफ से आ रही थी। अब वो थोड़ा डर गया था, लेकिन क्यूरियोसिटी अभी भी ज्यादा थी। वो धीरे से उठा और उस कमरे की तरफ चलने लगा। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ रहा था। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। ये कैसे हो सकता है? ये तो हमेशा बंद रहता था। उसने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अमन अंदर गया, लेकिन अंदर जाके वो शॉक हो गया। कमरा बिल्कुल खाली था, ना कोई आदमी, ना कोई चीज, सब कुछ शांत। लेकिन एक चीज अजीब थी। एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। अमन की सांसें तेज हो गई। तभी उसने दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा। उसने पास जाकर पढ़ा, यहां से वापस जाओ। अमन का डर अब और बढ़ गया था, लेकिन अभी असली खौफ बाकी था। अमन अब पूरी तरह डर चुका था। वो तुरंत बाहर भागने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, धड़ाम, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अमन घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। तभी कमरे की लाइट जलने बजने लगी। टक टक टक। वही आवाज फिर से सुनाई देने लगी, इस बार बिल्कुल उसके पास से। अमन चिल्लाया, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक ठंडी सी हवा उसके पास से गुजरी और उसके कान के पास धीरे से आवाज आई, तुम्हें मना किया था। अमन की हालत खराब हो गई। उसकी आंखों के सामने सब अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब उसके घर वाले आए तो दरवाजा खुला हुआ था और अमन जमीन पर बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया, उसने सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। उस दिन के बाद उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।